नमस्कार साथियों, एएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द 50 क्वेश्चन का आप लोगों का रिवीजन करवा दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रीतिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम हरियाणा से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तनिष्का कोटिया और रीतिका कोटिया कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत क्या हैं? ऋषभ पंत जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत जो हैं डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उपयुक्त सभी सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं उपलब्ध कराने के लिए केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा? ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना द्वारा केसीआर किट योजना प्रारंभ की गई है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस ब्लास्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर ए लिथुआनिया ने। किसने? लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विनियस। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा। हेमानंद बिस्वाल कहाँ के सीएम थे? उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रमुख नियुक्तियाँ। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधवी पुरीबुच। कौन है? माधवी पुरीबुच सेबी के पहली महिला प्रमुख हैं। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO कौन है? सुजैना पुलबेबर। ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चन्नीरा बंसी पुनप्पा। कौन है? चन्नीरा बंसी पुनप्पा। भारत के बाहर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? कहाँ करेगा? UAE में। कहाँ करेगा? UAE में। IIT की शाखा कहाँ खुल रही है? UAE में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का जन्म हुआ था 1987 में। लगभग ये 35 साल के हैं। ठीक है। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में है? कुबलांगी गांव किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर 1 ऋचा घोष बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। भारत का पहला ई-बेस्ड इको कार पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई-बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिल्ली में। ई-बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में। ई-बेस्ड इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी 43वां स्थान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू ने जीता। किसने जीता वेटलिफ्टिंग में? मीराबाई चानू ने। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। क्वेश्चन नंबर 15, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव राजधानी है। ठीक है। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? किस देश ने किया? ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। किसने किया? ऑप्शन नंबर ए चीन ने किया। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेविटी फाउंडेशन ने ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर बी सही है, योहन पूनावाला। कौन? योहन पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? एल्सियोनस। क्या नाम रखा गया? एल्सियोनस। क्या नाम रखा गया? एल्सियोनस। बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापट्टनम। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैग्नस कार्लसन। कौन? मैग्नस कार्लसन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तराखंड। किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? किसके द्वारा? आरपीएफ। ऑप्शन नंबर सी, आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ पैरामिलिट्रिक फोर्स है, यह रेल मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24,
फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के द्वारा। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। ये लगभग 66 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना असम द्वारा शुरू किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ICGS सक्षम। क्या नाम है? ICGS सक्षम। ICGS सक्षम। ICGS का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? लखवाड़ परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? यमुना नदी। किस नदी पर? यमुना नदी पर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितना? 1376 किलोमीटर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए, किसको? चंद्रभान ख्याल को। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ की उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन नंबर 33 का है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन नंबर
इसका ए सही है। कौन? उड़ीसा। कौन बना? उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें कौन सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। द टर्नओवर विजयार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इंडिया दैट इज भारत, कौन है? जे साईं दीपक। कौन है? जे साईं दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? लेखक कौन? अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष हैं। कौन है? सागरिका घोष। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो नंबर बी सही है, पंजाब। पंजाब द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन, कौन सा मिशन? लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति के अध्ययन के लिए। बृहस्पति के अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा। संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। क्या? मेरा गांव मेरी धरोहर। अब क्वेश्चन नंबर 41, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस देश के साथ? ये अपना देश है श्रीलंका। किसके साथ? श्रीलंका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 43, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कितने हैं? 4। कितने? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? यसाई बाबूराम को।
किसको? यसाई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया है। अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? यसाई बाबू राम को। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सुबीरा प्रसाद। कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद हैं। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सुबीरा प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? किसके? ऑप्शन नंबर सी सही है, गूगल। किसके साथ? गूगल के साथ। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने। रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 50। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि अभी हमारी वीडियो में कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है। आप लोग जानते हैं कि अभी शुरुआती है, अभी हमारा शुरुआत है जो है, अब बिल्कुल ही शुरुआत है, तो थोड़ा बहुत तो कमी हो ही जाती है, हम जानते हैं। तो धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।